जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। हमारे दादाजी पिताजी उनके गुरुदेव गोस्वामी श्री श्री देवकीनंदन जी महाराज की जय। सब वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। दैनिक सत्संग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। आइए बैठ जाइए। हो गई व्यवस्था? जी जी। हाँ बैठ जा। कल 2-4 कुर्सी और मंगा के रख लो। हाँ हाँ ठीक। वाह। श्री श्री गुरु गोविंद कृपा से दैनिक सत्संग का यह क्रम अबाध गति से चल रहा है। राधा रानी गुरुदेव जो कहलवा रहे हैं वह सत्संग हम लोग कर रहे हैं। कल हमने श्री जगन्नाथ जी मंदिर का प्रसंग आस्वादन किया था। कितनी महती कृपा जगन्नाथ जी की कि वृंदावन धाम में आकर अखंड वास कर रहे हैं। हम लोगों को जगन्नाथपुरी के दर्शन यहीं प्राप्त हो रहे हैं। जगन्नाथपुरी जाना आवश्यक नहीं। आप थोड़ी कुर्सी सरका लीजिए इधर। नहीं आप, अच्छा आप यहाँ बैठोगे? ठीक है आप यहाँ बैठो। ठीक है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन था हम लोगों के लिए। आज भागवत निवास में पूज्य बाबा श्री श्री दामोदर दास जी की तिरुभाव तिथि थी। उनके शिष्य हैं पूज्य श्री नरोत्तम दास बाबा और एक शिष्य हैं श्री नरहरि दास बाबा। तो गत वर्ष भी यह उत्सव हुआ था और दोनों गुरु भाइयों ने सम्मिलित रूप में भागवत निवास में ही यह उत्सव किया था। इस बार उत्साह आ गया कि नीमकुटी वाले बाबा हैं तो नीमकुटी पर भी उत्सव होना चाहिए। वो गुरु भाई जो हैं वो शिष्य नीमकुटी पर रहते हैं, ये बाबा भागवत निवास रहते हैं। तो इस बार डबल आनंद हुआ। नरहरिदास बाबा ने नीमकुटी पर उत्सव मनाया और नरोत्तम बाबा ने यहाँ भागवत निवास में मनाया। मुझे ऐसा ही कल तक ऐसा ही पता था कि नीमकुटी पर ही उत्सव होगा, यहाँ इस बार नहीं होगा। लेकिन कल अचानक बाबा पधारे, नरोत्तम दास बाबा, और मैंने तो समझा कि परसों था उत्सव। मेरे अनुमान ये था कि 20 का उत्सव है। तो कल 20 को जब दोपहर बाद बाबा पधारे तो मैंने कहा हाँ चलो हम उत्सव में नहीं गए, कोई बात नहीं, प्रसाद आ गया। अरे मैंने कहा बाबा आप प्रसाद ले आए? बोले नहीं प्रसाद देने को नहीं आया, तुमको बुलाने को आया। अरे मैंने कहा बुलाने को? उत्सव तो हो गया ना, क्या उत्सव काल है? अरे मैंने कहा बाबा 20 को था। नहीं 21 को है, काल है। तो मैंने कहा वो उत्सव तो आपका नीमकुटी पे होगा। नहीं नीमकुटी पे और नरहरि करेगा, हम भागवत निवास में करेगा। ठीक है बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, 2 जगह उत्सव होगा कि तुमको आना है। मैंने कहा हाँ जरूर आएंगे। तो उत्साह हो गया। आज हम लोग चले गए थे और समय से पहुंच गए। 64 महंत भोग हुआ। 64 महंत भोग लाइयो ना, थोड़ा है ना वितरण के लिए जी। आज कथा के बाद वितरण कर देना ध्यान से। किनका दे देना, वितरण कर देना। 64 महंत का भोग लाए और वहाँ 64 महंत जो हुआ, अधिकतर मैंने जो देखा है पत्तलों पर पत्तलें लगाई जाती हैं। आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे। नाम तो 64 महंत है लेकिन लगभग 150 पत्तलें लगती हैं आजकल, क्योंकि बढ़ गई, गुरु परंपरा भी बढ़ गई, महंतों के शिष्य प्रशिष्य बढ़ गए। तो इन्होंने 150 थालियां लगाई थी स्टील की, बड़ी अच्छी, और 2-2 कटोरी और एक बहुत बढ़िया स्टील का गिलास, बड़ा सा। उसमें गिलास में जल और 2 कटोरियों में 2 सब्जियां और इधर पूड़ी मालपुए
बालूशाही बहुत बढ़िया, नमकीन बहुत बढ़िया देसी घी का ठाकुर जी का भोग लगाया था। भावना ये रहती है, स्लिप रहती है, महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, उदाहरण दत्त जी, ये शची माता जी, पूरा परिकर रहता है। और ये भावना आह्वान किया जाता है कि आप सब लोग आओ और यहाँ प्रसाद पाओ। फिर बाद में उन पत्तलों को, आज से 50 साल पहले तो ये होता था कि जैसे नित्यानंद प्रभु की पत्तल लगी हुई है तो श्रृंगारवट से किसी गोस्वामी पाद को आमंत्रित किया जाता था और नित्यानंद की वो पत्तल, प्रभु की पत्तल उनको दी जाती थी। कोई गदाधर पंडित की पत्तल है तो वो वहां, या कोई अरे भाई तुम किस परिवार से हो, तुम किस घर से हो, तुम किस घर से हो, तुम नरोत्तम ठाकुर घर से हो, तुम किस घर से, ऐसे यहाँ के विद्वानों को दिया जाता था। लेकिन अभी क्योंकि विस्तार बहुत हो गया तो अभी वो पत्तल चिट्ठी बांट दी जाती है। लगभग 150 पत्तल लगी थी तो लगभग मुझे लगता है 100 एक चिट्ठी बांटी गई थी। और 100 जो भी चिट्ठी लेके आई वैष्णव संत लोग, उनको पूरी की पूरी थाली, कटोरी, थाली, गिलास स्टील का पूरा दिया गया, प्रसाद दिया गया। और उसके अलावा वो यदि चाहें तो बैठ के प्रसाद भी पा सकते थे, लेकिन पाया नहीं लोगों ने, क्योंकि 2 जगह उत्सव था। यहाँ से वो थाली प्रसाद लेके बाबा लोग गए, फिर वहां नीमकुटी गए, प्रसाद वहां पाया होगा, ऐसा हुआ। तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे और इधर तो ये थाली बट रही थी, इधर अंदर प्रसाद शुरू हो गया था। तो हम दर्शन कराए थे, प्रणाम कराए थे। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा भाई एक थाली हमें भी मिल जाए किसी प्रकार से। थाली का मतलब एक थाली का प्रसाद मिल जाए, एक प्रसाद ही किसी की भी थाली मिल जाए। हम 5-7 लोग थे तो उनका सब बांट लेंगे एक एक पूरी। तो मैं अंदर गया तो बाबा थे, तो बाबा ये थाली का प्रसाद एक हमको दे दो, हम बांट लेंगे 5-7 लोग। नहीं, उधर प्रसाद पावन का प्रसाद तो पाएंगे ही, हम प्रसाद नहीं छोड़ेंगे, हमको ये वाला प्रसाद भी थोड़ा थोड़ा दे दो। तो ये प्रसाद क्या दे दो, एक थाली दो इनको, एक थाली दो। वो पूरी एक थाली स्टील की, 2 कटोरी और एक गिलास हमको मिल गया। मैंने कहा ये वापिस नहीं करना, ले जाओ इसको, ले जाओ। बड़े बड़े सिर पे रखा, बड़े आनंदित हुए। मैंने कहा चलो हमको मिल गया। और हमने वो जो भी प्रसाद था थोड़ा सा तो रख लिया आप लोगों के लिए। मैंने कहा रख लो सूखा प्रसाद, एक एक आधी आधी पूड़ी वहाँ सबने बांटी, सबने पाई। और मजे की बात ये हुई कि वहाँ उसी समय थोड़ा मन में ऐसा था कि थाली प्रसाद, ये थाली कटोरी के योग्यता पात्रता हम में नहीं है, हम संत भी नहीं है, विरक्त भी नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा विचार नहीं करता हूँ, ले आता तो ले ही आता। वहाँ मजा ये आया कि इनके बिटिया के सुपुत्र बाबा किशोरी मोहन दास आ गए। अरे मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया भैया तू आ गया। उन्होंने प्रणाम किया और हम वो कर चुके थे। मैंने लाली से कहा तो जल्दी से थाली गिलास साफ करो। तो बोले नहीं गिलास नहीं दूंगी, गिलास तो ये ले आइए। बोले एक तो हमारे पास निशानी रहे, इतनी तो पात्रता है कि एक गिलास हमें मिल जाएगा। तो गिलास ये ले आई और किशोरी मोहन को हमने फिर वो थाली और दी, कटोरी दी। वो भी कह रहे थे गुरुदेव बहुत है बर्तन है बहुत है। मैंने कहा ये प्रसाद ही है बेटा, तू किसी और को छोड़ देना, ये ले जा। तो वो ले गए, वहाँ खूब आनंद आया। फिर मैं आके ढूंढ रहा था कि उनका बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं और संभवतः मैंने दर्शन किए हैं, अभी पता चल जाएगा। नीमकुटी में पिताजी के साथ 1-2 बार गया हूँ, जाता आता रहा हूँ। तो मैंने कहा कहीं चरित्र मिल रहा है, तो आप जब आए तो मैं ढूंढ ही रहा था 2-3 ग्रंथों में कहीं मिल जाए। तो ये एक हमारे बड़े पूज्य हैं श्री अनुरागी बाबा, उन्होंने लिखा है ब्रज नव भक्तमाल, ब्रज नव भक्तमाल। इसमें उनका चरित्र मिल गया मुझे। तो संक्षेप में पहले उस चरित्र को हम सुन लेते हैं, उसके बाद समय मिलता है तो हम आज ज्ञान गुदड़ी का रसास्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री दामोदर दास बाबा, गोविंद कुंड, नीम कुटी। इनकी पहले तो लोकेशन बता दूं। गोविंद कुंड सबने देखा होगा। गोविंद कुंड पर रजनी बाबा आश्रम मशहूर है, इस समय हर कोई जानता। और गोविंद कुंड वृंदावन का जो बस स्टैंड है उसके कहीं पिछवाड़े में पड़ता है। बस स्टैंड के पास ही एक गली गई है, पीछे हैजा अस्पताल है और हैजा अस्पताल के पीछे गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड के चौकोर कुंड है। गोविंद कुंड के एक कोने पर तो रजनी बाबा आश्रम है, उसके विपरीत बिल्कुल सामने वाले कोने पर नीम कुटी है। अच्छे संतों का स्थान रहा है।
वहाँ बहुत सारे नीम के वृक्ष थे। बाद में वहाँ कुटिया बनी है। अच्छे सिद्ध संत भजनानंदी संत एकांत सा है। और अभी तो वो बस गया। पहले जब ये बाबा रहते थे, गोविंद कुंड था, तो वहाँ बसावट नहीं थी। अभी तो गृहस्थी लोग वहाँ हैं, घर हैं, सभी लोग रहते हैं। शायद आगे कहीं हरिजन बस्ती भी है, लेकिन वो स्थान बड़ा ही पवित्र है। मैं 2-4 बार गया हूँ। नरोत्तम बाबा जब वहाँ विराजते थे तो अनेक बार हम और लाली और लोग भी गए हैं वहाँ। वहाँ उत्सव भी होते थे। और उनके दामोदर दास बाबा जो हुए, बड़े अच्छे भजनानंदी बाबा हुए हैं। उनके जो शिष्य हैं वो भी बड़े भजनानंदी हैं, बहुत भजनानंदी हैं। एक राधा कुंड में है विजय जी, वृंदावन में ही रहते थे पहले, पंजाब का शरीर है, चिर कुमारी रहे हैं, वो भी शायद इन बाबा के ही आश्रित हैं। एक हमारे गिरीश जी के गुरु जी थे या कोई थे, अच्छे अच्छे वैष्णव हुए इन बाबा के। तो इनके बारे में सन 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 110 वर्ष की इन्होंने आयु प्राप्त की। सन 2000 ईस्वी में पधारे हैं। तो 2000 में पधारे हैं तो इसका मतलब मैंने दर्शन किए हैं, क्योंकि 2000 तक तो खूब आना जाना था, दर्शन किए होंगे जरूर। 2000 में पधारे हैं और आज के दिन ही वृंदावन में पधारे हैं। फरीदपुर में, जिला फरीदपुर में इनका बंगाल में जन्म हुआ था और वहां पर दीक्षा और वेश इन्होंने बाबा श्री वैष्णव चरण दास गोविंद कुंड के ही रहे हैं, उनसे इन्होंने दीक्षा ली और वेश लिया। इनके पूर्व का नाम देवेंद्र था, इनके पिता का नाम दीनबंधु था एवं माता का नाम श्यामा देवी था। नीमकुटी आप पहचान गए हैं सब, कभी भी आप धाम में आए तो जरूर नीमकुटी को प्रणाम करें। वहां अब भी बहुत सुंदर ठाकुर हैं, ठाकुर की सेवा पूजा है। विरक्त वैष्णव 2-4-5 वहां रहते हैं और खूब आध्यात्मिक और खूब, जिसे कहते हैं ना, अंतरंग भजनानंदियों का स्थान है। वहां हम जैसे या प्रदर्शनकारी या प्रतिष्ठा वाले या वैसे नहीं है, अंदर ही अंदर चुपचाप भजन करते रहते हैं। छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई हैं और वैष्णव लोग, उनके जो सेवक लोग हैं, वो जीर्णोद्धार वगैरह भी करा देते हैं, टाइलें वाइलें भी लगी हुई हैं। अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा। वहाँ एक मोनी बाबा भी रहते थे जो आजकल भागवत निवास में हैं। ऐसे मोनी बाबा कि सवेरे से लेके जाने कब से रात में उठते थे, कब क्या करते थे। 4 बजे बाहर आते हैं, प्रिया जी की खुद की रसोई बनाते हैं, प्रिया जी को भोग लगाते हैं, खुद पाते हैं और फिर अंदर। किसी से बात नहीं करना, कोई माधुकरी लेने नहीं जाना, कुछ नहीं करना, एकदम मौन ही रहना, मौन ही रहना। इसने लाली ने बहुत प्रयास किया 4-6 बार के उनके दर्शन हो जाएं। 4-6 बार ये नीमकुटी गई, दर्शन ही नहीं हुए। और एक दिन कदाचित नरोत्तम बाबा वाली कुटिया में रहते थे बगल में, तो हमने उनसे कहा बाबा दर्शन हो जाए किसी तरह से। तो बोला वो बात नहीं करते हैं, किसी से मैंने बात नहीं करना, बस केवल चरण दर्शन हो जाए, उनके मुख दर्शन हो जाए। बोले अच्छा ठीक है, वो कभी बाहर में आएगा तो हम फोन करेंगे। तो एक दिन बाबा ने फोन किया, अरे वो बाहर में है, आ जाओ जल्दी से। दोनों भागे, हम स्कूटर उठा के भागे तो वो दीवार की ऐसे, बिल्कुल जैसे ये सिचुएशन है ना, यहाँ एक ऐसे स्लैब बना हुआ है और दीवार की तरफ मुख करके प्रिया जी की रसोई अमनिया कर रहे थे, सब्जी अमनिया कर रहे थे, सब्जी बना रहे थे। और हम इधर गेट से एंटर हुए, हम यहाँ बैठे, दोनों बैठे नीचे, बाबा नरोत्तम बाबा कुर्सी पर बैठे थे। तो हम बैठे रहे 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। बाबा ने उलट कर देखा ही नहीं, अपनी रसोई में मग्न। अच्छा, वो नरोत्तम बाबा जो थे वो थोड़ा को ऐसा लग रहा था कि भाई तुम आए हो दर्शन करने और ये इधर घूम के भी नहीं देख रहे हैं। तो मैंने कहा शांत रहो बाबा, इतना ही बहुत है, हमें उनके चरण दर्शन हो गए, ठीक है। 10-20 मिनट बैठे। मैंने कहा 10-20 मिनट में अपने आप कहीं फिर जाएंगे तो फिर जाएंगे, नहीं फिरेंगे तो हमने उन्हें डिस्टर्ब, पता नहीं किस भाव से, किस मंजरी स्वरूप से, किस अपने स्वरूप से वो रसोई कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर बैठे रहे, शांति बैठे रहे, जब करते रहे। जो भी बात हुई वो इशारे में ही होती रही। 15-20 मिनट बाद फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा अब चलते हैं।
तो वो बाबा ने क्या किया कि क्या ऐसे किया कि क्या करें, दर्शन तो हुआ नहीं तुमको। कहा नहीं, सब हो गया, सब हो गया। कोई बात नहीं। फिर हमने वहीं रज में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया हमने और उठ के खड़े हुए तो 1 मिनट को यूं मुड़े और 1 मिनट को उनका मुख दर्शन हुआ और फिर वो अपने काम में लग गए। मैंने कहा बहुत है, इतना ही बहुत है। तो ऐसे ऐसे संत एक बार तो मेरे मन में भी आया, अरे मन भाई ये कैसो बाबा जी है, हम तो ब्रजवासी हैं भाई, तो बाबा जी तो ब्रजवासी को बड़ा सम्मान करें, जे बाबा जी तो मुड़ के ना देख रहो। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, ये भाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और बाबा अपनी स्वरूप निष्ठा से किसी रसोई में है तो है, बस वही एक झलक है। और सच मानिए कि जो उनका चेहरा देखा भी स्मरण में नहीं भर पाया, वो फीड नहीं हो पाया, फोटो खींचने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और ऐसे ऐसे संत नीमकुटी में है, अभी भी वो भागवत निवास में विराजते हैं। तो ऐसे ऐसे संत हैं, अंतरंग संत हैं। आज एक और संत हम पूज्य बाटी बाबा जी। अब सत्संगी तो करना है, जो विषय आएगा सो आएगा। मुझे तो लग रहा अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है ना। एक और पूज्य संत श्री बाटी बाबा जी के भी दर्शन करके आए। कल या परसों उनका भी फोन आ गया लाली के पास, अरे लाली बहुत दिन से नहीं आई, मोए भूल गई का, मोए भूल गई का। नहीं नहीं बाबा, अरे तू तो वो मेरे को तो क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो हैं भैया जी कहते हैं। हाँ भैया जी या डॉक्टर के, वो भैया जी बहुत दिन से नहीं आए हैं। हम उनकी वाणी रोज, ये कथा रोज सुनते हैं बाबा, रोज सुनते हैं। बोले हम वाणी सुन रहे हैं, बड़ी बढ़िया कथा कह रहे हो, आयो कैसे ना आए, बुला के लाओ। तो आज संयोग बन गया, वहां से हम बाटी बाबा के यहाँ गए। तो वो भी बड़े दिव्य संत हैं। और वो संत क्या है कि मेरे अनुमान में, मेरी दृष्टि में अनेक बार भगवत साक्षात्कार किए हुए संत हैं, अनेक बार। लाली रूप में, कारे से छोरा के रूप में उनको ठाकुर ने, प्रिया जी ने, सखियों ने अनेक बार दर्शन दिए हैं। और गोपाल मंत्र का पुरस्चरण होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। मेरी दृष्टि में होंगे तो सही, मैं अपराध नहीं लेना चाहता हूं, होंगे तो सही, लेकिन मेरी दृष्टि में इस समय ऐसा कोई भी संत नहीं है जिसने गोपाल मंत्र का पुरस्चरण सफलतापूर्वक कर लिया हो। गोपाल मंत्र के पुरस्चरण किए हुए संत हैं। और एक बार उन्होंने बताया था, अच्छा वो अभी तो वो अर्धबाह्य दशा में थे। आज मैं जब गया तो उनको पता नहीं था कौन सामने बैठा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात यही करते थे कि लाला मैं बरसाने गया हूँ, हमारे गुरुजी ने कही कि होरी में बरसाने जरूर जानो चाहिए। तो मैं गयो तो रास्ता में ही एक सांवरो सो छोरा और मेरे संग में फलानी कोई बता रहे थे कि कोई वो थी मैया कलकत्ता से आई भाई। तो मैंने बातें कही कि बरसाने जानो, मैं तो जा ना सकूं। बोले बाबा मैं अपनी गाड़ी में लेकर चलूंगी। सुबह की कारी गाड़ी में मुझ लेके गई वो, और हमने गाड़ी छोड़ी, हम पैदल पैदल जा रहे। और एक कारो सो छोरा हो और बाने पिचकारी लई और मुंह पे डारी सो डारी, मैया के भी मोहड़े पे और छाती पे खूब रंग डाल दियो और झक की झक डाल तो जाए। मैंने देखो भाई जी का तरीका है। तो मैंने जब ध्यान से देखो तो बाकी पास इतनी सी तो पिचकारी, और वो पिचकारी को रंग डाले, फिर खेचे, फिर रंग डाले, फिर खेचे, फिर रंग डाले। मैंने कि जाके पास कछु कटोरा भी ना है, एक बार में खाली है पिचकारी, तो फिर रंग कहाँ तैयार हो। पुराने टाइप की पिचकारी ऐसे वाली। बोले एक बार जाने मारी, फिर दोबारा खींच के फिर मारी, फिर दोबारा मारी। मैं तो भक्क से खड़ो है वो, मैंने बातें कही, कुछ नाम कहते थे, श्यामा दीदी, श्यामा तू देखियो जी रंग तो भरना रो, जाके पास रंग तो दिखना रो कहीं कटोरा में, जी तो न्यो करे और न्यो मारे, जी रंग कहाँ तैयार हो। तो मैंने श्यामा से कही, श्यामा की कौन सो रंग, कहाँ से आ रो, रंग तो आ रो, कहाँ से आ रो, मुँह तो ना दिख रो। अरे तो जी छोरा ना दिख रो, कारो सो जो खड़ो का रंग डाल रो, बाबा मुँह तो ना दिख रो। तो माने कही मुँह ना दिख रो, वो रंग डालो, मैं अचक सो खड़ो रो, तो थोड़ी देर में मुँह ना दिखने लगो।
साक्षात दर्शन किए वो उन्होंने। बोले वो फिर मैं समझ गया जे तो काला ही नंद का लाला। हाँ बोले जे कारो जो छोरा ना है जो नंद को छोरा है जे जे जाने बड़ी कृपा करी, हम बड़े प्रसन्न है गई, हमारी तो होरी सफल है गई, हमने तो लाला होरी सफल है गई। फिर एक बार ऐसा फिर तो वो बस उनके पास आप जाके बैठो, वो अपने जो अनुभव या जो चिंतन चल रहा है वही बताते हैं। शुरू शुरू जब मैं गया था तब पुरुष चरण की पूरी लीला उन्होंने बताई, और उन्होंने बताया कि कहीं अपने बाटी बाबा हैं, बाटी गांव के हैं, बाटी जो गांव है राल बाटी, राधा कुंड जाते हैं हम लोग, तो वहां बाटी के जमींदार थे इनके पिता, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे। और पिता ने विरोध किया था कि तुम जमींदार के लड़के हो, इस तरह से बाबा बनना, माधुकरी मांगना ये उचित नहीं है, हमारा सम्मान खराब होता है। बोले ना मैं तो जैसे भी कर कर आके वो बाबा बन गए। और अद्वैत प्रभु वंशज कहीं नवद्वीप से उन्होंने दीक्षा ली, और कालीदह पे पूज्य बाबा किशोरी दास जी विराजते थे, उनसे उन्होंने वेश लिया। और अपने पुरस्चरण की बता रहे थे कि कहीं जंगल में एक तरफ कोई हनुमान जी का मंदिर था, उसके बगल में एक कुटिया सी में उन्होंने, पुरस्चरण बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, किसी से मिलना नहीं है, और जप ही जप केवल 1 घंटे का अवकाश मिलता है 24 घंटे में, जो आप शुद्ध हो लो शौचादि क्रिया से, नहा लो धो लो शौचादि क्रिया कर लो। और भोजन की ऐसी स्थिति होती है कि पहले दिन आप जो है 4 दिन दाल चावल खा लो, उसके बाद खाली चावल खा लो, उसके बाद आधी रोटी खा लो, उसके बाद कुछ दिन दूध ही पी लो, उसके बाद कुछ दिन पानी ही पीना है, उस दिन कुछ दिन पीना ही नहीं है, कुछ इस तरह का मुझे मालूम नहीं है। मतलब वो भोजन घटता हुआ चला जाता है और अंत में वायु पीकर ही 10-5 दिन रहना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। तो जिस समय दूध पीने का उनका क्रम चल रहा था, तो बताते हैं कि बड़ी तेज 3 दिन तक मूसलाधार बरसात, 3 दिन तक। तो कोई गांव से किसी को ड्यूटी लगा रखी होगी, शिष्य होगा या जो भी होगा, तो वो उनको 200 ग्राम या 250 ग्राम दूध दे के जाता था। 3 दिन तक खूब मूसलाधार बरसात होती रही, लेकिन वो दूध जो है रुका नहीं, वो बालक इनको दूध दे के जाता ही रहा। तो बल्कि कहते थे कि अरे बड़ी बरसात है रही है लाला, बाहर तो 3 दिना से सूरज ना निकलो, तू दूध लेके आवे, बरसात में कैसे आवे, पानी भरगो होगो, गांव में तो पानी भर जाता। बोले ना ना बाबा आप दूध पियो, आनंद से दूध पियो। 3 दिन 4 दिन बरसात जब रुकी तो 5वें दिन फिर वो बालक आया देने। तो वो बालक आया तो आते ही वो बालक बोले बाबा 3 दिना तो मैं आ ही ना पायो, मैं तो आया ना पायो, बहुत बरसात, क्या आ ना पायो, तू तो रोज आ रहो ना बाबा, मैं तो बड़ो परेशान हो कि तुम क्या करोगे, एक तो दूध पी के तो रह रहे हो, और बामे में दूध लेके आना रहो, मैं तो 3 दिना से आया हूं ना, 4 दिना से ना आया, आज 5वां दिन आए। बोले लाला मेरे पास तो तू रोज आवे, काजी का चक्कर है। तो बाबा समझ गए, बोले जो भी है। फिर रात्रि में जो है हनुमान जी ने स्वप्न दिया, या साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। बोले बाबा तुम मेरे ठाकुर का पुरस्चरण कर रहे हो और मेरे बगल में हो, मेरे आश्रय में हो, तो ऐसे तुमको थोड़ी, तुम्हारा नियम थोड़ा अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे दूध नहीं आया और भूखे रह गए तो पुरस्चरण फिर पहले दिन से शुरू करो, ऐसा भी कुछ होता है। बोले वो दूध की सेवा 3-4 दिन मैं ही करता रहा बालक बन के तुम्हारी। जय हो हनुमान जी महाराज की जय, बाबा महाराज की जय। ऐसे सिद्ध संत हैं, परम सरल, बहुत सीधे, बहुत ही वहाँ रहते हैं। देवरा बाबा की गौशाला में हम लोग जाते हैं दर्शन करने, आनंदित हो जाता है उनको देख के। और बात यही करेंगे वो, बस अपनी जो लीला का जो चिंतन चल रहा है, आप 2 घंटा बैठे रहो, 3 घंटा बैठे रहो, 1 घंटा बैठे रहो, फिर बाबा आप आराम करो, थक गए हो आप, बोले ठीक है लाला तू जा, मैं सो जाऊंगा, सो जाते। तो आज उनके भी दर्शन हुए, अच्छा हुआ, आप लोगों को भी सुना दी कथा, तो आप लोगों को भी एक प्रकार से तो दर्शन हो ही गए। जय जय श्री राधे श्याम। तो दामोदर दास जी जो हैं, इनका स्वभाव बाल्यकाल से ही वैरागी स्वभाव था, निवृत्ति परायण थे। पढ़ने में भी इनका मन नहीं लगता था, क्योंकि नाम में, हरि नाम में इनकी रुचि थी। 18 वर्ष की आयु में आपने गृह त्याग कर दिया और समस्त तीर्थों के भ्रमण करने के लिए निकल गए। अंत में श्री जगन्नाथपुरी
पुरी पहुंचे। वहां भी कुछ दिन रहे और वहां से फिर ये बद्रिक आश्रम चले गए। बद्रिक आश्रम से मथुरा, मथुरा से फिर वृंदावन आ गए। नीमकुटी वाले बाबा जो इनके गुरुदेव थे श्री वैष्णव चरणदास जी, उनका दर्शन किया, उनके पास कुछ दिन रहे, उनकी सेवा की, भजन किया, तो यहां इनका मन लग गया। उनकी भजन परिपाटी को देखकर इनका मन मुग्ध हो गया, बाबा से बहुत प्रभावित हुए, तो बाबा से दीक्षा ले ली। फिर तो बाबा की और भजन की ऐसी कृपा हुई कि बाह्य वासनाएं और बाह्य जो प्रवृत्ति थोड़ी बहुत भी प्रवृत्ति थी वो सब नाश हो गई। गुरुदेव की कृपा का फल यह मिला कि ब्रज भ्रमण की इच्छा कर उठी कि ब्रज को दर्शन किया जाए। गोविंदपुर कुंड पर पहले बहुत सारे नीम के पेड़ थे और वहां पर सिद्ध पंडित बाबा भी, दीन शरण दास जी भी, कुंज बिहारी दास, जयनिताई दास आदि वैष्णवों का भी आपने बहुत संग किया और आप ब्रजवासियों के घरों से माधुकरी मांग लाते और सारा दिन भजन में लगे रहते। आजीवन आपने निर्जल एकादशी व्रत का पालन किया। गुरु आज्ञा लेकर वैराग्य पूर्वक नंदगांव के पास टेर कदम है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। नंदगांव आसेश्वर महादेव हैं, आसेश्वर महादेव के पास टेर कदम है। अभी तो बहुत मॉडिफाई कर दिया है। यह टेर कदम वही स्थान है जहां सनातन रूप गोस्वामी रहते थे और सनातन गोस्वामी ने सूचना दी कि रूप मैं तेरे से मिलने आ रहा हूं। तो रूप गोस्वामी तो रूखी सुखी माधुकरी करके रहते थे। तो रूप गोस्वामी को लगा मेरे बड़े भैया और मंजरी रूप में भी लवंग मंजरी आज आ रहे हैं मेरी कुटिया पर, तो कुछ तो उनका स्वागत करना चाहिए किसी भी तरह से। तो मन में आया कि भैया आ रहे हैं, गुरु स्वरूप भी हैं, उनको थोड़ी सी खीर बना के मैं पवा देता राधा रानी को भोग लगा के, तो वो भी आनंदित हो जाते, हम भी आनंदित हो जाते और उनको खीर मिल जाती राधा रानी की प्रसादी। लेकिन समस्या ये थी कि घोर जंगल में कहां से तो दूध आए, माधुकरी करने वाला बाबा जी, और बिल्कुल अपरिग्रही होते थे ये। आजकल के बाबा जी के पास तो फिर एक बोरी आटा मिल जाएगा, आपको चावल भी मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा। उस समय ये ऐसा भी सिस्टम है कि माधुकरी लाओ, मान लो 2 की बजाय 4 रोटी मिल गई तो 2 खाओ, 2 गैया को खिला दो या आसपास के संतों को दे के झाड़ पहुंच के बैठ जाओ। रात की कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने देना होगा तो भेज देगा, नहीं देना होगा तो हम भूखे सो जाएंगे। भूखे क्या सोएंगे, नहीं खाएंगे। अपरिग्रही। चावल कहां से आए रूप गोस्वामी के पास, चीनी कहां से आए, दूध कहां से आए, चिंता नहीं कर रहे थे। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, अब आएंगे भैया, आएंगे तो आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर में एक छोटी बालिका 8-10 साल की एक डोल लेके उसमें थोड़ा दूध और एक थोड़ी सी अलग किसी वस्त्र में थोड़ी चीनी, थोड़े चावल, थोड़ा जो इलायची फिलायची जो भी सब लेके के, अरे बाबा, बोले हाँ, कि बाबा सुन मेरी मैया ने भेजी है, ये कछु सामान भेजो है। भैया ने सामान भेजो, बैठ लाली, तू कहां से आई है? मैं वहां फलाने, कोई नाम ले दिया, फलाने चौधरी की छोरी हूं मैं, मां से आई हूं। तो बोले ठीक है चल, क्या लाई है? तो उन्होंने देखा, अरे तो बड़ा प्रसन्न हो गए रूप गोस्वामी, अरे वाह, चावल आ गए, दूध आ गया, खीर आ गई, चीनी आ गई, खूब आनंद हो गया। बोले बैठ लाली बैठ, ना मो जानो, मो घर जानो, मो पड़वे को जानो, मैया ने कही दे के जल्दी से आ, कि तू बैठ, हम और तुम मिलकर खीर बनाएंगे। ना मो जानो। और वो लाली तो भाग गई। इन्होंने रूप गोस्वामी को जो है खीर बना के दी और रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी पाद को खीर बना के दी। अब खीर जो है उन्होंने पाई। अब खीर पाई तो ये तो दिव्य पुरुष थे, ये पाए तो कहें रूप ये खीर कहां से आई है? प्रिया जी ने बनाई थी। वहीं नहीं आता है। अच्छा, हाँ, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने रूप गोस्वामी ने कहा मुझे खीर बनाना नहीं आता है। प्रिया जी बोली ला मैं बना देती हूँ। तो प्रिया जी ने ही वो खीर बनाई
देखिए ये मैया ने बता दिया, प्रिया जी ने खीर बनाई। अब जब सनातन गोस्वामी पाद को दी गई तो बड़ा दिव्य प्रिया जी के हाथ की खीर, आप समझ सकते हैं। और वो पहचान गए, बोले रूप ये खीर कहाँ से आई है? बोले ऐसे ऐसे एक लाली आई थी, फलाने रतन चौधरी की लड़की आई थी, और उसने ही और हमने मिलके बनाई है। बोले नहीं, ये खीर कोई दिव्य है, ये अलौकिक खीर है, ये खीर नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, तो बोले तू ऐसा कर, तू पता कर रतन चौधरी की लड़की कौन है, बुला के ला उसको। ऐसा था ना? उन्होंने समझ गए, सनातन गोस्वामी जी बातें समझ गए कि हाँ। प्रिया जी ने ही बनाई है खीर। हाँ, नहीं समझ गए, और उन्होंने गुस्सा किया, डांटा। बोले ये इस प्रकार की कामना मत किया करो तुमने देखा कि मेरे लिए, मेरे खीर के लिए और तुम्हारी कामना के लिए प्रिया जी को कष्ट उठाना पड़ा है, और प्रिया जी को बालिका बन के आना पड़ा, और उन्होंने खीर बनाई है। हम प्रिया जी के सेवक हैं, या प्रिया जी से सेवा लेना हमारा काम है। ऐसी कामना वासना नहीं करनी चाहिए। फिर भी रूप गोस्वामी ने, मैंने संतों से सुना कि बाद में पता लगाया, उसके रतन चौधरी जाने जो भी था उसके घर गए, बोले तेरी लाली कहाँ है? बोले कौन सी लाली, मेरी तो एक ही लाली है। बोले कहाँ है वो लाली? बोले वहां को तो ब्याह है वो 2 साल पहले। तो वो कल आई भाई क्या? बोले ना, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो पल्ले गांव में उसका ब्याह हुआ है, वो तो यहाँ है नहीं। बोले कल एक हमारे यहाँ लाली आई, वो कह रही मैं रतन चौधरी की लाली हूँ। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारी लाली को तो ब्याह है, वो हमारे यहाँ कोई लाली पाली ना। तब रूप गोस्वामी को भी विश्वास हो गया कि वास्तव में प्रिया जी आई थी। तो ये जो कदम्बटेर स्थान है, तो आज भी वहां यदि हम लोग जाते हैं तो वहां एक मेरे ख्याल सन्यासी वैष्णव वहां देखते हैं, महंत हैं। खीर का प्रसाद आधा चम्मच दें जरूर, खीर का प्रसाद ही वहां ठाकुर को भोग लगता है, और खीर का प्रसाद देते हैं। तो ऐसे टेर कदम पर श्री कृष्ण के मुझे दर्शन हो जाएं, इस लालसा से 3 दिन का अनशन व्रत किया। अनशन जो है ना, अनशन का शब्द आप जानते हैं ना, अशन माने खाना, और अन अशन मतलब न अशन, न खाना, खाना पीना नहीं, खाना पीने बंद करने को अनशन बोलते हैं। तो इन्होंने भी वहां 3 दिन का व्रत किया कि मैं 3 दिन में जल भी नहीं पीऊंगा, और जब तक मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। इन्होंने ऐसा ही किया, और तीसरे दिन ये मूर्छित हो गए, प्राण जाने को हुए। तो पता चला कि स्वयं श्री जी जल लेकर पधारी, राधा रानी स्वयं जल लेकर पधारी, और इनको जल पिलाया। बोले तू बाबा काहे को अपने शरीर को नाश करे दे रहो, शरीर से तो बहुत काम करना है, सेवा करनी है, तू जल पी ले। तो श्री जी ने जल पिलाया, तब जल पी के इन्होंने अपने अनशन को तोड़ा। उस कृपा का स्मरण करके आप जब तक जीवित रहे तब तक रोते रहते थे कि मेरे लिए श्री जी ने इतना कष्ट किया, मेरे ऊपर उन्होंने इतनी करुणा की, इतनी कृपा की, उन्होंने जल पिया। यहीं पर उनको बाबा श्यामदास का भी संग मिला। कोई बाबा श्यामदास रहे होंगे, उनका भी संग मिला। दिन भर भजन करते थे, संध्या के समय इष्ट गोष्ठी होती थी। एक बार जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी केवल एक दोना मठा पीते थे पूरे दिन में। जो राधा कुंड पे समाधि है रघुनाथ दास गोस्वामी की, केवल 1 दोना छाछ पीते थे। आज भी वहां छाछ का ही प्रसाद दिया जाता है। तो उन्होंने कहा जब रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पी के रह सकते हैं तो मैं भी 1 दोना छाछ ही पिया करूंगा। तो इन्होंने इसका 1 महीने तक पालन किया, और प्रिया प्रीतम की मुझ पर कृपा हो जाए इस आशा में छाछ पीते थे। अचानक 1 महीने बाद ही श्याम तमाल वृक्ष में साक्षात कृष्ण के इनको दर्शन हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तमाल वृक्ष में इनको साक्षात दर्शन हुए। तमाल के नाम पर मुझे याद आया, हम बाटी बाबा के आज गए थे तो वहां एक तमाल का वृक्ष है और एक कदम्ब का वृक्ष है, और दोनों एक दूसरे से ऐसे, तमाल की शाखाएं कदम्ब में और कदम्ब की शाखाएं तमाल में है। और हम वहां से कदम्ब के बहुत सारे पुष्प जो सूख गए थे वो लाए हैं, यहाँ है ना,
लास्ट में सबको दर्शन करा देना। कदम्ब के बहुत सारे पुष्प लाए हैं, बहुत सुंदर था। और जो कदम्ब का वृक्ष था उसके तने में चरण चिन्ह अंकित है, देखने से लगता है। एक ऐसे नृसिंह जी का मुख सा अंकित है, एक ऐसे और भी शायद है, चिड़िया जैसे मयूर सा एक होता है ना? मयूर सा, मयूर का मुख भी अंकित है। बड़े दिव्य थे, हमने दर्शन किए वहां, खूब आनंद आया। तो इनको तमाल में साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ। एक बार यमुना किनारे आप वायलन बजा रहे थे, वायलन बजाना जानते थे अपने पूर्वाश्रम से ही, रागों का भी ज्ञान था। आप ध्यान में बैठे थे और वायलन बजा रहे थे। उसी समय उस वायलन से मोहित होकर एक काला फनधारी नाग इनके सामने आ गया और उस वायलन की धुनी पर नृत्य करने लगा, ऐसे ऐसे। आपने उसको देखा तो थोड़े से सहमे कि ये सर्प तो नाग ही है। इन्होंने वो वायलन बंद कर दिया। वायलन बंद करते ही वो उल्टे पैर लौट के अपना चला गया, इनसे कुछ भी नहीं खा। अब पता नहीं वो किस रूप में कौन था, पता नहीं लगा। एक बार सिंधी धर्मशाला के एक भक्त ने आपको साधु सेवा के लिए 500 रुपया भेंट दिया। 500 रुपया, बाबा साधु सेवा करना है यहां पर। उसी रात इनको एक भयानक स्वप्न आया कि मेरे प्राण शरीर से निकल गए हैं और ये बाहर खड़े होकर अपने शरीर को देख रहे हैं। ऐसा इनको स्वप्न में देखा कि अरे मैं मरा पड़ा हूं, मेरे प्राण निकल गए। तो सवेरे उठे और बहुत इन्होंने उसका विवेचन किया कि ये जो किसी का भी धन स्वीकार करना है, साधु सेवा के लिए भी स्वीकार करना है, इसका मतलब है कि ये बाबा तो मर गया, मैं तो मर गया, मेरे मृत्यु का कारण बन गया, ये मेरे भजन का नाश हो जाएगा। मेरे को अब कहीं से भी बाहर से कोई भोजन नहीं करना है, ना कोई दक्षिणा लेनी है। उस दिन से ही इन्होंने बाहर का भोजन नहीं किया, प्रसाद भी नहीं पाया और किसी से भी पैसा लेना बंद कर दिया। केवल माधुकरी का ही सेवन किया। इसके बाद बहुत दिन तक आप गोवर्धन श्याम कुटी पर भी रहे और वन भ्रमण कर ब्रज के सभी तीर्थों के दर्शन करके आप गुरुदेव के पास आ गए। एक बार टेर कदम पर रहते हुए आप पेड़ से गिर गए। पेड़ पर बैठे होंगे, चढ़े होंगे किसी भी बात से, आपकी कमर टूट गई। आजन्म फिर थोड़ा ऐसे लंगड़ा के या किसी भी प्रकार से चलते रहे। अपने शरीर त्याग करने से पूर्व आने वाले साधकों को एक शिक्षा दे गए कि हाय श्री गुरुदेव अप्रकट पश्चात मुझे आत्मग्लानि ही बनी रही। भगवत स्वरूप साक्षात गुरुदेव की सेवा छोड़कर मैं भजन के लिए अन्यत्र भटकता फिरा। ये इनको बाद में समझ आया कि गुरुदेव की सेवा ही भगवत सेवा से श्रेष्ठ है। इनको बाद में समझ आया कि गुरुदेव तो यहाँ विराजे थे नीम कुटी में, कभी तो मैं कदम टेढ़ चला गया, कभी मैं ब्रज भ्रमण करता रहा, कभी मैं कुछ करता रहा, कभी मैं कुछ करता रहा और मैं गुरुदेव की सेवा न कर पाया। ये ग्लानि इनके मन में अंत समय तक बनी रही और इस बात को यह प्राय सभी से कहते थे, गुरुदेव की सेवा नहीं छोड़ना, भगवान की सेवा छोड़ देना भले, गुरुदेव की सेवा नहीं छोड़ना, गुरुदेव की सेवा करना, गुरुदेव की सेवा से ही भगवत सेवा प्राप्त होगी, गुरुदेव की सेवा करना, गुरुदेव का भजन करेंगे तो गुरुदेव ही अपनी कृपा से भजन की प्राप्ति करा देंगे। और साधक का प्रथम कर्तव्य गुरुदेव की सेवा है। यह मैं नहीं कर पाया, इसलिए यह बात प्राय सभी मिलने वालों से कहते थे। और एक दिन भजन करते हुए वहीं आज के दिन 2000 ईस्वी में बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया और नित्य लीला में प्रवेश कर गए। बोलिए दामोदर दास बाबा महाराज की जय।
उनकी तिरुभाव तिथि की जय। अब जो है ज्ञान गुदड़ी है बीच में हैं खींचे ठीक है। चलिए ज्ञान गुदड़ी 2-3 दिन से ये रुक रहा है, आज करते हैं। 5-7 मिनट ज्यादा लग जाएंगे तो कोई हानि थोड़ी है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी करता हूं। ज्ञान गुदड़ी वृंदावन का प्राचीन सिद्ध स्थल है और आप सबने स्थल तो देखा ही हुआ होगा। गोपेश्वर मंदिर के पीछे करीब पड़ता है ये, और इधर जाके अंदर जाके बहुत बड़ा चौक सा है, वहां पर चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी का भी वैजयंती आश्रम, जिसमें आजकल पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज विराजते हैं, वो भी है, और भी है वहाँ एक राठी अतिथि भवन भी है, और बहुत सारे मंदिर आदि बने हुए हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था। जब ब्रजसुंदरियां बड़े वियोग में थी तो भगवान ने उद्धव को भेजा था, और उद्धव की खासियत ये थी कि उद्धव जी का रूप रंग का जो सब कुछ कृष्ण जैसा ही था। यदि दूर खड़े हों तो ये पहचानना मुश्किल था कि कृष्ण है कि उद्धव है। तो उद्धव जी को भेजा, तुम जाओ, तुम्हारा एक तो स्वरूप मेरे जैसा है तो कुछ तो गोपियों को तसल्ली हो जाएगी, चलो डुप्लीकेट ही सही, वैसा स्वरूप तो देखने को मिल जाएगा। और तुम तो ज्ञानवान हो, और उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, बुद्धिमान हो, तुम जाके गोपियों को कुछ उपदेश दो, एक खाम मेरे विरह में क्यों परेशान हो रही हैं। उद्धव जी ने कहा ठीक है। वो आए तो अपना यहाँ ज्ञान उपदेश सुनाने थे, और यही ज्ञान गुदड़ी में ही वो सुनाया। ज्ञान गुदड़ी वाले यमुना किनारे वहीं पर गोपियों को इकट्ठा कर लिया, और वहीं उद्धव जी ने बैठ के उनके साथ ज्ञान की चर्चा की। लेकिन ब्रजरमणियों के विशुद्ध प्रेम का स्थिति देखकर, विशुद्ध प्रेम की स्थिति देखकर वे परम प्रेम में सराबोर होकर उनके चरण रज की प्रार्थना करते हुए गए। आए थे चौबे जी बनने, रह गए दुबे जी। और आशा महो चरण रेणु जसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। ये श्लोक बोलते हुए गए कि मैं वृंदावन में वृक्ष नहीं बनूं, मैं कोई ऐसी छोटा मोटा पौधा बन जाऊं, गुल्म माने पौधा, कोई लता बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, क्योंकि औषधि लता और पौधा बड़ा नहीं होता है। बोले बड़ा क्यों नहीं बनना चाहते हो, बड़े बनो, पौधा तो फिर भी टूट जाता। बोले नहीं, बड़ा रहूंगा तो यहाँ से जो ब्रज गोपियां गुजरती हैं, यहाँ से जो वैष्णव गण गुजरते हैं, उनकी ब्रजरज मेरे मस्तक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं एक छोटा सा वृंदावन में किमपि गुल्म लतौषधी नाम, मैं गुल्म लता और औषधि बन जाऊं, ब्रजवासियों की ब्रजरज चरण रज मेरे मस्तक पर पड़े, ऐसा कामना करके गए यहां से। उस समय इस स्थल के चारों ओर लता कुंज थे, मनोवरम वन था। अब इसी ज्ञान गुदड़ी में ही अब वो कुंभ की बात आ गई। एक बार प्रयागराज का कुंभ होना था, चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद महाराज तथा उनके गोष्ठ के भाई बंधु भी परस्पर चर्चा कर रहे थे कि चलो भाई हम भी हो हमें, जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में भी चर्चा हो रही है, चलो साहब चलो कुंभ हो यहाँ में, कुंभ तुम चलो हम चले। बहुत से लोग हो भी आए हैं, तो चर्चा है, दुर्लभ अवसर तो होता ही है, और चाहते हैं लोग कि हम हो आए। प्रसाद भी आ गया आज कुंभ का। आज कुंभ का प्रसाद भी आ गया हमारे पास, वितरण होगा आप सबको भी। कुंभ का प्रसाद आ गया, कोई होके आए हैं, सब इकट्ठा कर रखा। तो बाबा ने कहा, सब गोष्ठवासियों ने कहा, और तैयारी बोले ठीक है चलेंगे, 2-4 दिनों में चलेंगे, तुम तैयारी कर लो, सामान लत्ता कपड़ा सिलवा लो, अपने नए बढ़िया पगड़ी सिलवा लो, और कल परसों 2-4 दिनों में चलेंगे, कुंभ नहा के आएंगे। ठीक है भैया। लेकिन ठाकुर जी को कब मंजूर कि मेरे पिता जैसा व्यक्ति वो कुंभ नहाने जाएगा? क्या जरूरत है, मेरे पिता को कुंभ नहाने की क्या जरूरत है? प्रातःकाल का समय था। नंद बाबा गोपों के साथ
बैठक के बाहर चौतरे पर बैठे थे, सब लोग बैठे थे। हाँ भैया फिर क्या भयो, कब करें, परसों की करें, सोम की रखें, मंगल की रखें? अरे ना साहब, सोम को रहने दो, सोम को तो मोए काम है, मंगल को मेरी गैया ब्याएगी और बुध को ये होगा। अरे भाई एक दिन करो, कोई भी निश्चित करो। तो इतने में उन्होंने देखा कि एक काला घोड़ा भागता हुआ आया। काला घोड़ा भागता हुआ आया और एक बार तो सब चौंके कि फिर कोई, किसी ने, जैसे केशी आया था वो भी काला घोड़ा था, बोले फिर कंस ने कोई दैत्य भेज दिया क्या? लेकिन उन्होंने देखा कि वह घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले रज में लोटपोट लगाने लगा, उल्टा सीधा ऊंचा नीचा ऐसे होने लगा। और 10-20 मिनट तक खूब उसने लोट लगाई। खूब लोट लगाने के बाद उन सबके देखते देखते वो काला घोड़ा बिल्कुल साफ सफेद हो गया, एकदम सफेद। सब लोग हैरान कह रहे ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। और कुछ ऐसी भी कन्हैया की स्कीम थी ना, सब योग माया की स्कीम थी। तो कुछ ऐसा भी हुआ कि वो घोड़ा जो है वहां से जब सफेद हो गया तो आके जो जैसे हम आप लोग बैठे हैं ना, तो नंबर से सबके सामने ऐसे प्रणाम करें, तो ऐसे यूं प्रणाम, ऐसे बार बार प्रणाम किया नंबर से। सब लोग ये घोड़ा हमें प्रणाम क्यों कर रहा है भाई, क्या बदला भाई, ये क्या चक्कर है, चक्कर क्या है, ये लीला क्या है? प्रणाम करके और आगे जाने लगा। तो नंद जी ने कहा, अरे भाई अश्वत्थ सुनो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो? वह घोड़ा तुरंत ही एक सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। सुंदर, तेजवान, मुकुट लगा हुआ, कर्ण कुंडल पहने हुए, नकबेसर वगैरह स्वर्ण आभूषण डाल के, बढ़िया एक जैसे राजा महाराजा होता है भाई, आफ्टर ऑल तीर्थराज है। तो वो प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज नंद बाबा। अरे बोले जी तो हमारा नाम भी जाने? तो भैया हमें कैसे जाने? अरे तुम्हें कौन ना जाने, तुम कन्हैया के पिताजी हो, बाबा हो। नंदराज मैं प्रयागराज हूं। अच्छा तुम प्रयागराज हो भैया, तो जी तुम घोड़ा कैसे बने भाई? बाबा बात ये है कि विश्व के अच्छे बुरे, पापी तापी अधम सब लोग आते हैं और मेरे संगम में स्नान करते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ जाते हैं। क्योंकि यह शास्त्र का कथन है कि जो भी नहाएगा प्रयागराज में, कुंभ में नहाएगा, वो उसके पाप वहीं नष्ट हो जाएंगे। तो वो पाप नष्ट नहीं होते, वो मैं ले लेता हूं। वो अपने पापों का मुझ में त्याग कर जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। मैं प्रयागराज हूं, मेरा रंग काला पड़ जाता है। और जब भी कुंभ आता है फिर करोड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं अपना पाप धोने मेरे में। तो मैं कुंभ से पहले, हर कुंभ से पहले और बीच बीच में भी जब मैं काला पड़ जाता हूं तो मैं यहाँ आता हूं, घोड़ा बन के आता हूं। मैं व्यक्ति के रूप में, प्रयागराज के रूप में आऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो मैं सीक्रेट रूप में यहाँ घोड़ा बन के आता हूं और यहाँ की ब्रजरज, वृंदावन की रज में कहीं भी लोटपोट हो जाता हूं। और इस रज का अभिषेक करने के बाद मैं, जैसे कि आपने देखा, मैं कोई बात नहीं बना रहा हूं, मेरे सारे पाप ब्रजरज में लौटने से ही धुल जाते हैं। मैं गोरा हो जाता हूं, निर्मल शुद्ध होकर मैं यहां से आप सब ब्रजवासियों को प्रणाम करता हुआ पुनः इस योग्यता के साथ वहां पहुंच जाता हूं कि फिर जो पाप धोने आए मैं उन सब के पाप धो दूं और मेरे में ये योग्यता आ जाए। इतना कहा, सब लोग सुन रहे हैं। अरे सुनो, तैने सुनो जी, क्या कह रहे हो? वो तो आपस में लगे, पता चला ना वहां घोड़ा था, न काला था, न सफेद था, न वो पुरुष था। सब लोग समझ गए कि ये तो ठाकुर की कोई लीला है। इतने में पीछे से कन्हैया तो ताक में रहते हैं ना, मेरी लीला हो, मेरा नंबर आए तो मैं बाहर पर्दे से पहुंचू फटाक से कृष्ण आगे के, बाबा क्या है रो, सवेरे सवेरे क्या कर रहे हो तुम सब लोग, यहाँ पे चौपाल लगा रखी है, क्या चक्कर है? लाला सुन, चौपाल ना लगा रखी, यहाँ पे तो जो है
बड़ो चक्कर में, बोले चक्कर फक्कर छोड़ो तुम, अपने आप देखिए कृष्ण क्या करें, चक्कर छोड़ो तुम, जो बता कुंभ कब चलना है। मैं आऊ चलूंगो, मैं आऊ चल। अरे तू डट लाला, कुंभ कुंभ तू बात तो सुन पहले, तू ज्यादा बोले लाला, कि ना तुम कुंभ की फाइनल करो, कब जानो, मंगल को जानो। अरे तू डट जा। तो मतलब का भयो एक स्वर में सब लोग बोले कि लाला अब भी कोई प्रयागराज जावे वो, अब हमें क्या जरूरत है कुंभ में जावे की। बोले क्यों कुंभ में क्यों नहीं जाओगे, इतना बड़ो मेला लग रहा हो, विश्व को सबसे बड़ो मेला। बोले जब कुंभ को प्रयागराज ही हमारी जब ब्रजरज में स्नान करे, तब वो अपने पापन ने धोए और हम ब्रजवासी ने प्रणाम करे, तो हम ब्रजवासी भी का मां जाएंगे का कुंभ में स्नान करवे, हम ना जा रहे तो जानो हो तो जाइयो। छूटा जवाब दे दिया। अब सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, ठाकुर तो यही चाहते ही थे। कभी कभी यमुना जी वर्षा ऋतु में बढ़कर बाढ़ जब आती है, यमुना जी की अभी भी 2-3 साल पहले आई थी, तो ज्ञान गुदड़ी में आ जाती है। और क्यों आती है कि यमुना भी उन ब्रज रमणियों की, ब्रजवासियों की रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए आती है। देखिए यमुना जी जबकि कृष्ण की कांता है, कृष्ण की पत्नी है, लेकिन वो भी ब्रज रमणियों के और ब्रजवासियों के, इसीलिए कहते हैं कि ब्रजवासियों से बड़ा कोई नहीं है। ब्रजवासियों की बड़ी बखत है, सब जगह सभी बड़ी बखत है, और इसीलिए ब्रजवासी होना जो है बड़ी सौभाग्य का विषय है। हम तो अपने को देखते हैं कि कोई योग्यता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ठाकुर ने बड़ी कृपा करके हमको ब्रज में जन्म दिया, ब्रज में रखा, और ब्रज में रखते हुए भी थोड़ा बहुत अध्यात्म से हम जुड़े हुए ना के बराबर। तो ये उनकी कृपा की ही मिसाल है, उनकी कृपा का ही उदाहरण है। यमुना जी भी ब्रजवासियों को चरण को मस्तक पर धारण करने के लिए चली आती हैं। उस यमुना जी के वहां पधारने पर उसको यमुना पुलिन उत्सव कहा जाता है। इस बार भी बड़ा उत्सव हुआ था, जबकि वहां जल में हर तरह का कहना नहीं चाहिए कि सब शुद्ध अशुद्ध सब होता है, लेकिन बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से लोग उसमें स्नान करते हैं और उनको फल मिलता है, जैसी जिसकी दृष्टि हो वैसा फल मिलता है। उस समय वृद्ध नर नारी आकर पुलिन में स्नान करते हैं, और उस समय ज्ञान गुदड़ी में जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हैं, बीच में जमुना बहती है, तो खूब आनंद आता है, खूब आनंद आता है। ब्रजवासियों की प्रयाग यात्रा को भगवान ने ज्ञान गुदड़ी की यात्रा में स्थापित कर दिया। अतः आज भी प्रतिवर्ष रथ यात्रा के महोत्सव से श्री चैतन्य संप्रदाय तथा अन्य देवस्थानों में प्रतिष्ठित ठाकुर श्री जगन्नाथ रूप में सुसज्जित होकर ज्ञान गुदड़ी जाते हैं, रथों में विराजते हैं, और उस ज्ञान गुदड़ी की परिक्रमा लगती है। वो भी ब्रजरज के सेवन का एक बहाना है, कि उस ब्रजरज के सेवन का बहाना। और हर वैष्णवगण वहां नृत्य गान संकीर्तन करता हुआ ज्ञान गुदड़ी जाता है, ठाकुर विग्रहों की परिक्रमा करता है, एक अच्छा खासा मेला जुड़ जाता है। इसका नाम ज्ञान गुदड़ी क्यों हुआ? गुदड़ी कहते हैं फटा पुराना सा वस्त्र जैसे होता है ना, सिलसिला के किसी तरह से जो बाबा लोग धारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि उद्धव जी आए तो थे अपने ज्ञान का सुंदर संदूक सजाकर, संदूक बढ़िया सा लेके पैक करके ज्ञान को सुंदर पैक करके लाए थे। और यहां जब ज्ञान और योग जब ब्रजरज में मिल गया उनका, तो ब्रजरज में मिलने पर वो ज्ञान ने वो संदूक की जगह गुदड़ी का रूप धारण कर दिया। इसलिए इसको ज्ञान गुदड़ी, जहां ज्ञान भी आकर गुदड़ी बन जाता है, वह यह स्थान है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव जी तो प्रिया जी की कृपा से यहां से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का जो महा उज्ज्वल रत्न था वह लेके गए, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी थे, उनको प्रेम का महत्व पता नहीं था। तो प्रिया जी ने और सखियों ने जब प्रेम बताया, तब वो उनका सारा ज्ञान जाता रहा और वे महाप्रेमी बनके यहाँ से गए और इस ज्ञान गुदड़ी को बार बार प्रणाम कर गए। हम भी प्रणाम करें और हम भी इस वस्तु को थोड़ा सा समझें। मेरे से अभी कल परसों
किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, एक वैष्णव को कुंभ स्नान करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कुंभ स्नान जाने से पुण्य मिलेगा या नहीं जाने से पाप लगेगा, क्या अपराध होगा? तो मैंने उसको शास्त्रीय जवाब दिया था। मैंने कहा वैष्णव शब्द तो ऐसे ही है जैसे विद्यार्थी। अब ये वैष्णव की कैटेगरी पर निर्भर करता है। जो प्राइमरी वैष्णव हैं, जो ब्रज को छोड़ के कथा बांचने भी जाते हैं, दिल्ली, अमृतसर, बंबई, हापुड़, भले ही परम वैष्णव है लेकिन वो ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे भी वैष्णव हैं हम जैसे, जो हम लोग कभी पुरी जा रहे हैं, कभी हम चार धाम जा रहे हैं, कभी हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं। तो ऐसे वैष्णव और प्राइमरी वैष्णव जो अभी भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें तो अवश्य ही जाना चाहिए। ये दुर्लभ सौभाग्य, क्योंकि सब संतों की रज की तो महिमा है। वहां भी क्या है, प्रयाग में स्नान कर लो और संतों की रज उड़ के मस्तक पर लगेगी। 10-5 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है, तो रज उड़ के लगेगी, तो भक्ति में सहायता मिलेगी। लेकिन जो अखंड ब्रजवास कर रहे हैं, जो लीला में प्रवेश कर चुके हैं, जो अंतश्चिंतित देह से, स्वरूप से ब्रज में ही अखंड वास कर रहे हैं, ब्रज से आज तक निकले ही नहीं 10 साल से कहीं, वो चाहे उत्सव हो, चाहे महोत्सव हो, चाहे घर का कार्यक्रम हो, चाहे कोई मर रहा हो, चाहे जी रहा हो, वो अखंड रूप में प्रिया प्रीतम की अष्टयाम लीला में निमग्न है। उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले जाएं, कोई मना नहीं, हो जाएंगे ही नहीं। जब वो कहीं और नहीं गए, ब्रज छोड़ के ही नहीं गए, ब्रज की अंतरंग लीला में प्रविष्ट हैं, वो न जाए तो कोई हानि नहीं है, ना कोई अपराध लगेगा, ना उनका जाना आवश्यक ही है। उनका जाना, ऐसे भी वहां पंडाल लगे हुए हैं कि जहां पंडाल तो लग गए लेकिन महाराज जी नहीं जाएंगे क्योंकि वो ब्रजनिष्ठ है। मेरे अनुमान से सूरमा कुंज का लग गया है ना, सूरमा कुंज का खालसा लग गया है, पंडाल लग गया है, लेकिन पूज्य सूरमा कुंज वाले प्रेमदास जी शास्त्री महाराज नहीं जाएंगे क्योंकि वो ब्रज क्या, वृंदावन छोड़ के वो राधा कुंडी नहीं जाते हैं अपनी अंतरंग साधना में। तो उनको ऐसा लगे कि अरे यार तुम 144 साल में प्रयाग पड़ेगा, वो तो प्रयाग का फल यहाँ पा बैठे हैं पहले से, ब्रजरज निष्ठ हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी को समझना पड़ेगा। और मुझ जैसा आदमी उन शास्त्री जी से मुकाबला करे तो देखो वो भी नहीं गए इसलिए मैं नहीं गया। अरे तेरी क्या औकात है भाई, तू तो दिन दिन में भटकता है इधर से उधर, कभी वहां भागता है, कभी यहाँ भागता है। जब तू लौकिक कामों के लिए भाग रहा है, चाहे आध्यात्मिक कामों के लिए भाग रहा है, तो एक इस अवसर को क्यों गंवाता है? जा दर्शन करके आ, संतों की चरण रज लेके आ। लेकिन फिर भी जिनकी ब्रजरज में निष्ठा है और जो ये चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, बीमारी के वश नहीं जा पा रहे, आर्थिक परिस्थिति के वश नहीं जा पा रहे, या शरीर जैसे मेरा शरीर है, अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि वहां मैं 10 किलोमीटर पैदल चलूं, ठंड में जाऊं, शरीर बिगड़ जाए, दूसरे लोगों के लिए कष्ट हो जाए, तो उनको चाहिए कि ब्रजरज का सेवन करें, ब्रजरज को मस्तक पर धारण करें। और हम लोग तो राधा कुंड की रज, आप हम सब लोग तो ब्रजरज का मतलब राधा कुंड की रज को धारण करके ही मस्तक पर 12 महीने 24 घंटे रहते हैं। तो हमें तो ध्यान करें और यहाँ की ब्रजरज करें। और देखिए ठाकुर की कृपा देखिए कि कुंभ का जल भी आ गया और कुंभ का प्रसाद भी आ गया, और क्या चाहिए? बहुत है, ठाकुर की इतनी कृपा बहुत है। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। इस प्रकार आज दामोदर दास बाबा का चरित्र हो गया, थोड़ा सा बाटी बाबा का चरित्र हो गया, मदन टेर का चरित्र खीर का हो गया, थोड़ी सी ज्ञान गुदड़ी हो गई, थोड़ी सी बस कुंभ हो गया, कुंभ हो गया। तो आज जो है मिश्रित आनंद हो गया। सब आप वैष्णवों की कृपा से आप लोग पधारते हैं तो उत्साह रहता है और आनंद होता है। इसी प्रकार सभी आप लोग पधारते रहें और मुझे आशीर्वाद करें कि मैं ऐसे गुणगान गाता रहूं ठाकुर के और अपने जीवन को, वाणी को पवित्र करता रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, धीर समीर बिहारी की जय।
समस्त वैष्णव वृंद की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। दामोदर दास बाबा की जय। पूज्य बाटी बाबा की जय। दामोदर दास बाबा की तिरुभाव तिथि की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। सब गुरु जी महाराज की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे। आज बहुत लोग